Assalamu alaikum and very good morning all of you. करियर ओरिएंटेड वाइटल इंटेलेक्चुअल डिमांड्स प्रोग्राम में आज हमारा 5वां दिन और आपके साथ समीना फाजली। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट है फॉर फुलफिलिंग द प्रेजेंट डिमांड। अब जो हम बात पहले कर चुके हैं प्रीवियस अपने सेशंस में कि किस तरह से हमें अपना इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है कि उस मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारी वो होगी कि हम किस तरह से उन सारी क्वालिटीज़ को इंटरमिंगल करके अपनी पर्सनालिटी, एक ब्लेंडेड पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छे से जिसमें सारी क्वालिटीज़ मिक्स हो, वो वाली पर्सनालिटी बना पाएँ। देखिए, ब्लेंड के ऊपर जब हमने बात की थी तो मैंने यही बताया था कि अगर हमें कोल्ड कॉफ़ी बनानी है और हमारी कॉफ़ी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि कॉफ़ी अलग है और शुगर अलग है और दूध अलग है तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा। मान लीजिए अच्छा आपने शुगर और कॉफ़ी और दूध मिला करके रख दिया और उसको मिक्स नहीं किया अच्छे से, तो भी जो जो उसका फ्लेवर आएगा वो बहुत एनहांस्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए भी अगर मिक्सर में चला देते हैं ना, ब्लेंड कर देते हैं बहुत तेज़ी से, तो क्या होता है वो सारी चीज़ें एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद उसमें जो फ्लेवर आता है और वो जो अगर आप कॉफ़ी निकाल के देखें तो वो काफ़ी झाग वाली और काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बन करके तैयार होती है। बस उसी एग्जाम्पल को हम अपनी पर्सनालिटी में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वालिटीज़ अलग अलग पड़ी हुई हैं और हम उसको मिक्सअप नहीं करके अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक फॉर्म और शेप नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक ब्लेंडेड पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाएं और फिर वो एक अच्छा नया फ्लेवर हमारी पर्सनालिटी को एक अच्छा आउटलुक दे पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज आर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी हाउ डू वी लर्न, हाउ डू वी थिंक एंड डेवलप आइडियाज। हमारा पढ़ने का, सोचने का, आइडियाज जनरेट करने का जो तरीका होता है वो हमारे दिमाग की सलाहियत पे होता है। और दिमाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि दिमाग जो है वो हमारी दिमागी सलाहियत जो है वो हमारी हेरिडिटरी ट्रेट में आता है। इसके साथ हम लोग पैदा होते हैं और जितना अच्छा माहौल हमें मिलता है उस हिसाब से ये बढ़ता है, लेकिन यही मल्टीप्लाई करता चला जाता है। 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन 2 अगर हमारा माइंड मतलब हमारा IQ 2 है तो आगे का जो माहौल है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके एक अच्छा वो देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो 2 की जगह 1 है तो 1 को आप कितने भी अच्छे ग्रेड से मल्टीप्लाई करें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़र्क, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका प्रोडक्ट होता है हमारा जो 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 हमारा रिजल्ट निकल करके आता है वो प्रोडक्ट होता है हमारे दिमाग का और हमारे बाहरी माहौल का। जितना अच्छा माहौल हमें मिलता है, जितना अच्छी पढ़ाई लिखाई, जितनी अच्छी अपब्रिंगिंग हम अपने बच्चों को देते हैं, वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में, छोटेपन में बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दें, उनको अच्छे माहौल दें जिससे उनके दिमाग का सही से वो डेवलप हो सके। और उसमें डेवलप करने के लिए दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर घर पे जो देने के लिए हम लोग आजकल बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल गेम्स आते हैं जिनको हम दे सकते हैं। वो टॉयज़ होते हैं, बच्चे उससे खेल के भी अपनी दिमागी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्कूल्स में इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के हमारे कोर्सेज डिवाइस किए गए हैं कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब उसमें बच्चे किस किस तरह से अपना इंटेलेक्ट डेवलप करते हैं? ऑब्जर्वेशन से, एक्सप्लोरेशन से, मैनिपुलेट करने से, सुन के चीज़ों को प्रेडिक्शंस करके, रिफ्लेक्शन करके, किसी चीज़ को देख करके उसके ऊपर अपने ख्यालात जाहिर करके, चीज़ों को क्लासिफाई करके, एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चंस पूछ करके, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, जिनका इस्तेमाल करके बच्चे अपने आप को, अपना दिमागी सलाहियत का उनका विकास हो सकता है। उसके बाद आप ये अगर देखें, एक नया चार्ट, ये स्लाइड आपके सामने है और इस नई स्लाइड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हमने इन्फेंसी से एल्डरली एज तक बताया है कि किस तरह से धीरे धीरे हमारे इंटेलेक्ट जो है हमारा डेवलप होता है बचपन से लेकर के। बचपन में हमारी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल
बिल्कुल हेल्पलेस होता है। ना उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, ना उसका लैंग्वेज स्पीच डेवलपमेंट होता है, ना मतलब वो कुछ ना बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो कुछ कह सकता है, उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। लेकिन इन्फेंट एज तक आते आते, यानी 2 साल की उम्र तक आते आते बच्चा थोड़े थोड़े अल्फाज भी बोलने लगता है, टूटे फूटे अल्फाजों का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाना, और वर्ड्स के बाद फिर और आगे आके सेंटेंसेस बनाना सीखने लगता है चाइल्डहुड की एज पे। तो स्पीच डेवलपमेंट होता है, फिर उसका मोटर डेवलपमेंट, उसके हाथ पैर की ग्रिप, उसके हाथ पैर में स्ट्रेंथ आना, बच्चा का बैठना शुरू करना, फिर क्रॉलिंग करना, क्रॉलिंग के बाद दौड़ना चलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर जब चाइल्डहुड में बच्चा आता है तो अच्छी छोटी बहुत सिंपल रीजनिंग कर लेता है। आप उसे कोई टॉय लगाने को दें, कोई इस तरह का पजल दें तो वो लगा लेता है रीजन आउट करके कि ये चीज़ यहाँ लगेगी, ये चीज़ यहाँ लगेगी, इस तरह से। और उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है, डिपेंडिंग कि आप उसको उस तरह का माहौल दे रहे हैं। लेकिन सब चीज़ जो है यहाँ पे इमेजिनेटिव नहीं होती, कॉन्क्रीट, यानी सामने एग्जाम्पल होना चाहिए। अब अगर आप उसको ज़ेब्रा बताना चाह रहे हैं तो ज़ेब्रा की या तो पिक्चर आप उसे दिखाएंगे या उस तरह की कोई मूवी दिखाएंगे जिसमें ज़ेब्रा हो, तब तो उसे समझ में आएगा। अदरवाइज उसे आप कहें कि यू जस्ट इमेजिन, तो ये कैन नॉट इमेजिन। तो इस तरह से बच्चे का थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्ट डेवलप होता है। अडोलसेंट एज तक आते आते बच्चे के अंदर इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, वो आइडियाज़ जो हमारे सामने नहीं है, जिनके बारे में सोचना पड़ता है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, वो चीज़ें हमारे दिमाग में बच्चे के दिमाग में डेवलप होने लगती हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, देखिए इन सब चीज़ों के लिए एक माहौल की ज़रूरत है। अगर आप उसे उतना इनरिच माहौल नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहा बच्चा और घर में भी उसको बहुत एक्सपोजर नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अडल्टहुड आते आते बच्चे मतलब इंसान के अंदर विजडम आ जाती है, यानी बिल्कुल अक्लमंद हो जाता है, जिसको कहते हैं ना अकल आ गई है अब। तो वो हर तरह से डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है। लेकिन ये एज का मतलब ये नहीं कि अडल्टहुड पे आकर के हर इंसान के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। जिसके अंदर जितनी आईक्यू है उसके रेफरेंस में ही वो विजडम उसके अंदर आएगी। अगर आईक्यू आपकी 50, 60 और 70 है मोरॉन, और बहुत ही कम अकल वाले बच्चे हैं, या बहुत स्लो मतलब लो आईक्यू वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आप अडल्टहुड में भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उनके अंदर विजडम आ जाएगी। तो विजडम कम्स इन रेफरेंस टू द आईक्यू। उसी आईक्यू के हिसाब से एज के साथ एक जनरल हमारा परसेप्शन है कि अडल्टहुड तक आते आते लोगों के अंदर अकल आ जाती है, और वो लोग सारे अपने सारी चीज़ें करने लगते हैं। और एल्डरली एज में जाने के बाद अगर सेहत अच्छी है तो वो उस चीज़ उसको कंटिन्यू करती है, अगर अच्छी नहीं है और कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आपने देखा होगा डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम आजकल है, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। लोग जब ज़ाहिर सी बात है मेमोरी लॉस हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग और एक्सपीरियंसेस को रिटेन करके आप कोई काम कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो तो इंसान अपने विजडम को मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका विजडम बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज द वे हाउ इंटेलेक्ट ग्रोज। इसी तरह से बचपन से लेकर के हमारे एज बढ़ते हुए हमारी इंटेलेक्ट भी बढ़ती है। यस, नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बाद जो हमारा टर्म आता है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आता है, कि भाई हम किस तरह से प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करें। देखिए, जब हमारा पढ़ने का मकसद आजकल यही है कि हम हर इंसान, और भले ही किसी को जॉब करनी हो या ना करनी हो, जॉब जो करने वाला हो तो वो जाहिर सी बात है कोई प्रोफेशनल कोर्स लेता है, उसमें अपनी डिग्री अवेल करता है, उसके बाद जाता है मार्केट में। लेकिन जब वो भी मार्केट में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि व्हाट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डू यू हैव सो दैट यू कुड बी हायर्ड इन आवर कंपनी। पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है? तो वो वहाँ पे आपके अंदर ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ग्रो करने की ज़रूरत है। जो भी प्रोफेशन आपने लिया है उसमें भी आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ टर्म विच मीन्स कंटिन्यूटी इज टू बी देयर। हमेशा उसमें चेंजेस, मतलब उसको हमें कंटिन्यूसली अपवर्ड लेके जाना है, उसको उसको बढ़ाना है, उसके अंदर ग्रोथ होनी है। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए टीचर बनना चाहते थे, हमने अपनी डिग्री ले ली, आई एम देयर इन अ जॉब, लेकिन जॉब में आने के बाद आई हैव स्टॉप्ड डूइंग एनीथिंग। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर मुझे अपने प्रोफेशन में ग्रो करना है तो आई नीड टू कीप ऑन इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन सम और द अदर वर्क।
ताकि मैं अपनी अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करती रहूं और अपने प्रोफेशन में ग्रो करूं। और जिन लोग प्रोफेशन में नहीं हैं, मान लीजिए लड़कियां बहुत सारी होती हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे गो फॉर मैरिज, तो नए घर में जाना, नए घर में जाके एडजस्ट करना, वहाँ पे उस हाउस होल्ड को संभालना, जो हाउस मेकर्स का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को, क्योंकि सबसे बहुत बड़ी लायबिलिटी है लेडीज़ के ऊपर इस तरह की कि सिर्फ प्रोफेशन में तो मतलब जब आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो वो तो बहुत आसानी से, क्योंकि उसके बारे में आपने ट्रेनिंग भी ली हुई होती है। लेकिन आप सोचिए कि क्या जब शादियां होती हैं तो क्या हम उससे पहले कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं, या लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा ऐसे बच्चों को पालना और वैसे पालना? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। वो हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे। लेकिन जितना अच्छी अगर मतलब एक अच्छा हाउस होल्ड चलाने के लिए भी आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। उसके लिए भी आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, है ना, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप अपने घर को भी अच्छे से चला सकते हैं। वरना आप घर भी अच्छा सा नहीं चला पाएंगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, हर काम इधर से उधर होगा, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके घटने लगेंगे। चाहे जितना भी पैसा हो, अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस चीज़ को नहीं खर्च करते हैं तो हर चीज़ कम पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें, मतलब सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब में हैं तभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब किसी भी हाउस होल्ड वर्क में है तो वहाँ पे भी आपको प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए अब कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, जाके मार्केट में ट्रेनिंग लेते हैं, उससे रिलेटेड कोर्स करते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। और आजकल तो मैरिज से प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी होने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट हो गए हैं जो आपको घर में भी डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी आपको को प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसी चीज़ का नाम है कि किस तरह से हम जो भी एरिया में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं उसमें लगातार अपने आप को ट्रेन करते रहें और अपने आप को डेवलप करते रहें थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। और इसके लिए ज़रूरत क्या है कि कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ टू बी इन कंटिन्यूस हार्मनी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। तो ये लगातार चलने वाली चीज़ है, बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक चलने वाली चीज़ है लर्निंग। और ये हमारे साथ, अगर ये हम इसको छोड़ देंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रो करने के लिए अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने एरिया में ग्रो करने के लिए हमें लगातार पढ़ना है और अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अब वो स्किल, चाहे स्किल ऑफ टीचिंग हो, चाहे स्किल ऑफ कुकिंग हो, चाहे स्किल ऑफ नर्चरिंग हो, जो भी हो। उसके बाद आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक ऑन्टोलॉजिकल मॉडल देख रहे हैं। ये मॉडल ऑन्टोलॉजिकल मॉडल होता है फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन। तो ये जो मॉडल दिया गया हुआ है वो उसका उसका मकसद है ये दिखाने का कि दो तरह से हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक है फंक्शनल डेवलपमेंट, यानी हमारे काम करने के तरीके में डेवलपमेंट आना, और दूसरा है हमारा एटीट्यूडनल डेवलपमेंट, हमारे सोचने समझने और हमारे नज़रियात में फ़र्क आना। वो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। काम करने में भी हमारे इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना, अच्छा सोच रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, और उसके साथ साथ मोटिवेशनल चेंजेस भी, कि आपका मोटिवेशन बना रहे कि यस आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू कीप गोइंग, आई हैव टू हैव, मतलब एक सम इंस्पिरेशन इज टू बी देयर। अगर आपका मोटिवेशन लो हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एटीट्यूड भी हमारा होना चाहिए, उस एटीट्यूड में आपका इंटेलेक्ट के साथ साथ आपका मोटिवेशन आ रहा है, और दूसरा आपका काम करने की सलाहियत, यानी काम करने का प्रोसीजर और उसका प्रोडक्टिविटी आप किस तरह से अपनी बढ़ाएं, वो दोनों चीज़ें। और जब इस तरह से हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स जो हमारे ऊपर होती हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको मीट आउट कर पाएंगे। तो वो जो बैलेंस है हमारा पर्सनल क्वालिटी और एट्रीब्यूट का, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड को मीट कर पाएगा। अगर, क्योंकि डिमांड जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है, कोई स्कूल किसी टीचर को हायर करता है तो वो चाहता है कि वो टीचर इतना अच्छे से उस चीज़ को करे कि उसका स्कूल ग्रो करे या उसकी कंपनी ग्रो करे।
तो ये एक आपके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड है। उस डिमांड को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आपके अंदर उतनी कॉम्पिटेंसी हो, उतने आप कॉम्पिटेंट हो, उतने आपके अंदर उतनी क्वालिटीज हो कि आप उन चीज़ों को लेकर फर्दर मूव ऑन कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके सामने एक है कि कंटिन्यूस ongoing personal professional development throughout lifelong is learning, यानी हम we have to be committed towards learning throughout our life। लगातार जिंदगी भर हमें एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हम ये नहीं कि एक जॉब में आ गए तो छोड़ने पड़ना। भाई वहां पे भी अगर आपको उस जॉब में आने के बाद भी अगर आपको एक्सेल करना है तो आगे बढ़ना है तो वहां पे भी यू नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा और यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स विच आर कमिंग इन द मार्केट में या जो नए नए चीजें आ रही हैं। अब इस वक्त पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग हो गई है, तो अगर टीचर्स नहीं सीखेंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू कोलैबोरेट, वो नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स नहीं सीखेंगे तो हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव, वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही हमारा है, ये इसी चीज को हम अडेप्टेबिलिटी भी कहते हैं कि हमारे अंदर एक कमिटमेंट भी होना चाहिए कि जो भी चेंजेस आएंगे, नई नई चीजें मैं सीखती भी रहूंगी और सिखाती भी रहूंगी और अपने अंदर एक अडेप्टेबल एटीट्यूड रखूंगी, एक स्टैग्नेंट नहीं, एक बहुत फर्म नहीं, बल्कि एक लचीलापन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये भी सीखना है, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, वो वाली चीज होनी चाहिए। तो पर्सनल क्वालिटीज के तौर पे आपने बहुत सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर ले, सेल्फ अवेयरनेस की बात कर ले, इंसाइटफुलनेस की बात कर ले, रिलायबल, एम्पैथेटिक, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्टफुल, ट्रस्टवर्दी, अडेप्टेबल, ये सारी पर्सनल क्वालिटीज हम लेके चले। और ये सीखते रहना है, अडेप्टेबिलिटी सीखते रहना है, रेजिलियंस सीखते रहना है, ऑनेस्टी सीखते रहना है। इसको वी हैव टू कीप फ्लेवरिंग आवर पर्सनालिटी विद दीज इंग्रेडिएंट्स। इन सब चीज़ों से हमें अपनी पर्सनालिटी को एनरिच करके चलना है। और उसके बाद फिर इंटरपर्सनल आपका जो कम्युनिकेशन है कि टेलर्ड गाइडेंस का मतलब होता है जितनी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको अगर प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आप लें, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आप लें। ये नहीं है कि हर चीज़ की हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। जिसको जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत है वो कोलैबोरेटिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, ओपन होना चाहिए, निगोशिएट करने वाला होना चाहिए, दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाला। क्लाइंट सेंटर्ड में मतलब क्लाइंट में एक हाउसवाइफ के लिए उसके क्लाइंट उसके बच्चे, उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली हो सकती है, और एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक डॉक्टर के लिए उसका पेशेंट हो सकता है। तो क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए कि हम उनकी जिनके भी लिए हम हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। देन अप्रोच टू प्रैक्टिस, यानी इन सब चीज़ों के बाद हमारा अप्रोच टू प्रैक्टिस होता है कि मेंटरिंग हम किस तरह से जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी मेंटरिंग की क्वालिटी हमारे अंदर हो, लीडरशिप हो। घर में भी है तो भी लीडरशिप कि कोई हम लोग हमारी बात माने, हम इस तरह से मैनेज करके चले कि लोग हमको फॉलो करेंगे, नहीं कि हम लीड ही नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा लीडर जो लोगों को अपने पीछे आने के ऊपर न कन्विंस कर पाए, वो ही कुड नॉट बी अ गुड लीडर। तो एक फैमिली में भी इसी तरह से लीडरशिप की जरूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से लीडरशिप की जरूरत होती है, हर जगह लीडरशिप की जरूरत होती है। एक टीचर के लिए भी लीडरशिप की जरूरत है, एक प्रिंसिपल के लिए भी लीडरशिप की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उन्हीं को लीडरशिप की जरूरत है। इसीलिए हम बच्चों को जो स्कूल में जब बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाते हैं तो हम लीडरशिप ट्रेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना। कि देखिए लीडरशिप ट्रेट में भी दो चीजें होती हैं कि एक तो ग्रुप को लेकर के चलना, ग्रुप के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने की आपके अंदर सलाहियत होना, और ग्रुप के साथ अडेप्टेबिलिटी आपकी बनी रहे, वो भी। उसके बाद इनिशिएटिव लेना, यानी कुछ लोग, अगर आप सोचें कि नई नई चीजें आ रही हैं, अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? ये होगा कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, आप जहां है वहीं पे खड़े रह जाएंगे, आप आगे एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनिशिएटिव लेना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं वहां नई चीजों के लिए इनिशिएटिव लेते रहें, कुछ नया करते रहें। फिर रेशनल और रीजन होने चाहिए हर चीज के लिए, कुछ भी क्यों कर रहे हैं उसकी आपको वजह पता होनी चाहिए। कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी जिस तरह के माहौल में है उससे आपकी कंपैटिबिलिटी बनी रहे। आप मीन्स अगर रूरल एरिया में है तो वहाँ के हिसाब से आप अपने आप को कंपैटिबल बना सकें, अगर आप अर्बन में है तो वहाँ के हिसाब से कंपैटिबल बना सकें। क्योंकि हम लोग कहीं एक जगह, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक जगह फिक्स हो गए उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है मान लीजिए अभी आप अलीगढ़ में आपको जॉब मिल जाए, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, आप लंदन चले जाएं,
कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप कल्चरल कॉम्पिटेंस आपके अंदर नहीं हुई और कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, चीज़ों के साथ अपने आप को बदलने की सलाहियत पैदा नहीं हुई, तो आप नहीं उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे। वो भी बहुत ज़रूरी। फिर लिमिटेशन, स्कोप एंड बाउंड्रीज, यानी आपको अपनी लिमिटेशंस पता हो। देखिए, लिमिटेशंस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमेशा लिमिटेशंस पे नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान रखना है। लिमिटेशंस तो हर जगह, हर किसी के पास है लिमिटेशंस, लेकिन लिमिटेशंस के बाद बहुत सारे लोग बहुत आगे तक चले गए। हेलन केलर के बारे में अगर सुना हो आपने, शी वॉज अ ब्लाइंड लेडी बट शी इज टू मच फेमस। तो वाई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को नहीं देखा। शी स्टार्टेड trying to find out the possibility to grow and she had grown with the passage of time। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी लिमिटेशंस को हमेशा अपना बाउंडेशन ना बनाएं बल्कि उनके आगे ग्रो करने की सोचें। सेफ, एफिशिएंट, इफेक्टिव, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से एफिशिएंटली अपने काम को, इफेक्टिवली अपने काम को करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के हमारा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को बनाती हैं कि हम कितने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होंगे अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। इथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सही गलत वो सारी चीज़ें आपको पता हों। फिर रिफ्लेक्टिव होना, यानी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना अपने अंदर। पर्सनल प्रेजेंटेशन, जो काम आप कर रहे हैं उसको कितना प्रेजेंटेबल मैनर में आप लोगों को के सामने रख सकते हैं। आप काम आप बहुत अच्छा कर पाए लेकिन उसको शो ना कर पाए या उसको लोगों के सामने रख ना पाए और इतने प्रेजेंटेबल ना हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। एविडेंस बेस्ड, फिर पर्सनल प्रेजेंटेशन के बाद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी जिस भी फील्ड के आप हैं उस फील्ड के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें आपका एक्सपर्टीज होना। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लर्निंग को या डेवलपमेंट को थ्रू आउट लाइफ उस चेन को चलते रहना चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। देन देयर इज वन वर्ड, CPT, दैट इज कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक बार आप प्रोफेशनली ग्रो कर जाएं तो उसके बाद ये नहीं कि वहाँ पे स्टॉप हो जाए। आप एक स्टैब्लिश जगह पे पहुँच गए, उसके बाद आप कह दें कि नहीं अब मेरा काम खत्म हो गया, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। नो, यू नीड टू कीप ग्रोइंग। वो आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है दैट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन, दैट हैज़ नॉट टू स्टॉप। उसको रुकना नहीं है, उस चेन को, उसको चलते रहना है। वो कब तक चलेगी? बाय द टाइम वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें इस चेन को लेके चलेंगे। जब इस चीज़ के साथ चलते रहेंगे तब तो हम ग्रो करते रहेंगे, वरना एक टाइम आएगा कि फिर हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, पुराने फीचर्स हो गए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो पुराने फीचर्स वाले टाइप के हो जाएंगे, फिर हमें कोई वेटेज नहीं मिलेगा नई टाइम में। तो CPT साइकिल जो है वो यही है कि असेस नीड का मतलब होता है कि आप ये देखें कि क्या ज़रूरत क्या है। अब जैसे आज पैंडेमिक के टाइम पे ज़रूरत ये है कि हम ऑनलाइन मोड पे आ जाए टीचिंग के लिए, स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड पे आ जाएं लर्निंग के लिए। उसके लिए आप प्लान योर लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी आप किस तरह से करें। आप बहुत सारे हम लोग ने ऐप लिए, कोई ऐप अच्छा है कोई बुरा है। अब जूम पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जूम ऐप के ऊपर, तो उसके ऊपर हमने एक लर्निंग एक्टिविटी करी कि भाई किस तरह से हमने सीखा उसको कि किस तरह से इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसका इस्तेमाल करके हमने लर्निंग शुरू कर दी, हमने टीचिंग शुरू कर दी। और वो जो टीचिंग भी हम कर रहे हैं वो आफ्टर लर्निंग ही तो है। वी हैव लर्नड टू यूज़ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, वो टूल इस्तेमाल करना, वो चीज़ इस्तेमाल करना हमने सीखा। उसके बाद सीखने के बाद हमने अपनी मतलब पढ़ाना शुरू किया उसको। उसके बाद रिव्यू लर्निंग आउटकम एंड एक्टिविटीज़। फिर जो पढ़ाने के बाद हमने देखा कि जो हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा नहीं हुआ, और वो हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल हुई। वो हमारे लिए फ्रूटफुल हुई भी या नहीं हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो और उसमें क्या ड्रॉबैक्स है। अब जैसे इस वक्त जूम का लोगों ने बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया, आफ्टरवर्ड्स सम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैव अराइजन। तो वो सिक्योरिटी इश्यूज जब निकल करके आए तो पता चला कि भाई आप टूल तो वो चीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप जूम ऐप, लेकिन वो जूम ऐप इज़ नॉट सिक्योर। अब उसकी सिक्योरिटी के लिए वो जिन्होंने बनाया था वो भी वर्कआउट कर रहे हैं। लोगों को भी बताया जा रहा है कि भाई जूम ऐप अगर आप इस्तेमाल करें तो ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी डेटा लीक ना हो या आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा लर्निंग फेज होता है, ये हमारा CPT साइकिल है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट नॉलेज
इन प्रैक्टिस, यानी जब हम कोई भी चीज़ कर लें फिर उसके बाद जो नॉलेज उससे गेन करें उसको प्रैक्टिस में ले आएँ, उसका इस्तेमाल करते रहें एंड देन रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड रिवाइज। उसको रिवाइज भी करना है। कई सारी बार हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ किया था लेकिन उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसमें और ये चीज़ अपडेशन होना चाहिए, इसमें और इस चीज़ को हमें डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ये हमारा हो गया प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट खत्म होता है। खत्म क्या होता है, मतलब कंटिन्यू करता है कि इसी तरह से हमें अपने आप को प्रोफेशनली वी हैव टू कीप गोइंग। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ टीचर्स के मुतालिक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशनल फील्ड में जो लोग हैं वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट रख सकते हैं। तो उसके लिए एक्टिव एंड हैंड्स ऑन, यानी पूरी तरह से तैयार रहें। कोई भी चेंज आया उसको अडेप्ट करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए उनके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए। दे शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स चेंज। उसके बाद फिर आपका है एंगेजेस द माइंड, बॉडी एंड इमोशन, यानी दिल, दिमाग और अपनी पूरी सलाहियत के साथ, अपने इमोशंस के साथ आप दिल लगा करके काम करें। और जितने ज़्यादा आप दिल से काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लेवर्ड आउटकम आएगा। उसके बाद है आपका एबिलिटी टू टेलर टू ओन नीड्स, यानी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से हम अपनी क्वालिटीज़ को कहाँ पे हमें कर्टेल करना है, कहाँ पे हमें इंटेल करना है, वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कर्टेल और इंटेल का मतलब कौन सी क्वालिटी है जो हमारे इस प्रोफेशन को सूट नहीं कर रही है। अग्रेसिव होना टीचर के लिए इज़ नॉट गुड, तो उसको हम कर्टेल कर दें। इंटेल करना, टेक्नोलॉजी सीख लें, है ना। ये इस तरह की चीज़ें हम कर्टेल करना और इंटेल करना, ये सारी चीज़ें हम करते चलेंगे। अगर इस तरह की टेलरिंग स्किल थोड़ी थोड़ी हमें काट छाट आती रहेगी तो हम अपने आप को ग्रो करते रहेंगे। देन रिफ्लेक्शन बिल्ट इन, यानी आपके अंदर सोचने का एक नज़रिया होना चाहिए। इफ़ यू आर अ टीचर यू नीड टू हैव थिंकिंग एबिलिटी, कि आप चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें, आप सोच सकें, उसके बारे में अपना उंदिया दे सकें, अपने व्यूज़ बता सकें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन नेचुरल इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आप किस तरह से अपनी लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से कर पा रहे हैं। अब लर्निंग टूल्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, और कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इट विल बी ऑल यूजलेस। तो वो एक अच्छे प्रोफेशनल के लिए, एक अच्छे टीचिंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में उसको अडाप्ट करता हुआ चले। देन कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग एक 2 वे प्रोसेस है। अगर आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा विद योर स्टूडेंट्स, तो इट विल नॉट वर्क। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी एक कनेक्टिविटी बने, और हमारे स्टेक होल्डर्स, टीचर्स के स्टेक होल्डर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स के साथ आप इमोशनली और मेंटली अगर आप कोलैबोरेट कर जाएंगे, तो आप ये देखिए, आप बचपन के अपने किसी इंसिडेंट्स को याद करें कि जिस टीचर के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते थे, उसकी पढ़ाई हुई हर चीज़ आपको अच्छी लगती थी और अच्छे से समझ में भी आती थी, आप इंटरेस्ट भी लेते थे। तो एक इमोशनल अटैचमेंट और एक मेंटल अटैचमेंट अगर इस तरह का हो जाता है तो वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो कोलैबोरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन थिंक, यानी हाउ टू प्लान द थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम टू टिंकर एंड प्ले। इसमें हमें बच्चों के साथ इंजॉय करना, नॉट ओनली ऑलवेज टू बी अ फिलोसफर, रादर थोड़ा सा प्ले मोड में उनके साथ इंजॉय करके कोलैबोरेट करने की कोशिश करना। देन इंगेजिंग में फन एंड इंगेजिंग, यानी स्टूडेंट्स को किस तरह से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम उनको इन्वॉल्व करें, और जब इन्वॉल्व करते हैं तो एट टाइम वी हैव फन एक्टिविटीज़। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, हम गेम्स खिला करके बहुत सारी चीज़ें लर्निंग बाय प्लेइंग करवाते हैं, तो वो इंगेजमेंट का एक तरीका होता है कि हाउ टू इंगेज। बड़े लेवल पे जब बच्चों को हम दे देते हैं प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या इस तरह का कोई चीज़ जिसमें उनका जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो दे इंजॉय द एक्टिविटी और द लर्निंग। देन वॉलंटरी, यानी हर चीज़ के लिए आपका खुद से अपनी तरफ से आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके ऊपर कंपल्जन हो कि यू हैव टू डू दिस, नो, यू शुड
बी द वन टू से येस आई एम रेडी फॉर दिस। तो आपका सेल्फ पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से हर चीज के लिए तैयार रहें। आपको लोगों को धक्का नहीं मारना पड़े कि बेटा ये कर लो, या टीचर्स से कहा जाए कि भाई आप ये करिए, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बस क्या आपके अंदर खुद से एक डिजायर होनी चाहिए कि येस आई नीड टू डू दिस। देन मॉडल टेस्ट, क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अब मॉडल टेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस यानी जो जो क्लासरूम में अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जो नई नई प्रैक्टिसेस लोग अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हम अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये तो एक टीचर के लिए प्रोफेशनल ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हो गई। उसके बाद इन ऑर्डर टू ग्रो व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट आर टीचर नीड्स, इसमें सेंस ऑफ प्रायोरिटी है कि मतलब क्या चीज़ पहले करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए हमें होना चाहिए दिमाग में कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हम शुरू करें काम करना। डाइवर्स पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग तरीके से सोचने का हमारे अंदर नज़रिया होना चाहिए। देन हर चीज़ में एक बैलेंस, मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन पेडागोजिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब्जेक्ट है आपका उसमें आपकी नॉलेज सही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो आप कितनी भी अच्छी हो, आपके पास क्वालिटीज़ हो, यू कैन नॉट ग्रो। ह्यूमिलिटी यानी हम्बलनेस बहुत होनी चाहिए, जिसको हम एम्पैथी भी कह रहे थे पहले। तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, दूर तक देखने की सलाहियत कि अगर हम आज ये कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। एंड देन कोलैबोरेशन, दीज आर द few qualities that teacher should have to grow in her profession। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप एक टीम वर्क को बिल्डअप कर सकते हैं। और टीम वर्क जब होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रोफेशनली ग्रोइंग। अब उसके लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह के लोगों उनके साथ किस तरह से आप यूनाइट कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशनल स्पिरिट आपकी, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कॉमन गोल्स आपके, मॉरल सपोर्ट एक दूसरे को करना, उससे हम एक टीम बिल्डअप करते हैं और उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो हम भी प्रोफेशनली ग्रो करने वाले मोड में आ जाते हैं। और अगर हम नहीं होंगे, देखिए हम लोग स्टेक होल्डर हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर ग्रो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ देयर कि हम लोग ये सारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अपने अंदर रखें ताकि हम ग्रो करें। हम ग्रो करेंगे तो एक टीम वर्क बिल्डअप होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प आउट करेगा। देन लीडरशिप के लिए आपने यही पुराने वर्ड्स जो हम ऑलरेडी इतने दिन से 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एम्पावर पीपल यानी अपने को तो एम्पावर करना ही है, दूसरे लोगों को भी मदद करना है कि वो अपने लिमिटेशंस को और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कोई वो कर सके, बाहर निकल सके और आगे आ सके। इंस्पायर पीपल, देन सेट एन एग्जाम्पल, अपनी वर्किंग से आप दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। और लीड चेंज यानी जो भी चेंज, वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट टू सी, बी द चेंज योरसेल्फ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम बस ये चाहें कि दूसरा जो है दूसरे के अंदर ये क्वालिटी हो और हमारे अंदर वो क्वालिटी मिसिंग हो, तो विल नेवर बी ग्रोइंग और लीडरशिप भी हमारे अंदर डेवलप नहीं हो सकती। तो अगर हमें एग्जाम्पल सेट करना है तो विल हैव टू लीड द चेंज। देन शेयर्ड विजन यानी ये नहीं कि हमारी सिर्फ अपना एक विजन हमने डेवलप कर लिया और दूसरे लोगों को हमने कुछ ना बताया है। अगर शेयर्ड विजन होगा और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो कही जाती है वो यही है कि अगर हम एक साथ मिल करके चलेंगे। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो गई। देखिए इंटेलेक्चुअली प्रोफेशनली डेवलप होंगे तो दैट विल मीट द डिमांड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। और क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, नई नई चेंजिंग सिनेरियो मतलब चेंजिंग टाइम के साथ जो जो चीज़ें आ रही हैं उसके साथ आप अडेप्ट हों, आप अपने आप को कंफर्टेबल करते रहें, उन चीज़ों को लर्न करते रहें, पुरानी चीज़ों को अनलर्न करते रहें ताकि आप ग्रो करते रहें। और जब आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे तो यू विल ऑब्वियसली मीट द चैलेंज ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि हाउ आर वी गोइंग टू मीट द चैलेंजेस इन द सोसाइटी।
with the intellectual and professional development. तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ हमने शुरू की थी 5 दिन पहले अपने अवेयरनेस सेशंस का और सेल्फ अवेयरनेस सबके साथ होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब आपके सामने कुछ मैं 2-4 कोट्स शेयर करूँगी, और इन कोट्स को दिखाने का मतलब फिर वही है कि एक मोटिवेशनल स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ चेंज। Yes, then there is create your own opportunities. Do not wait for them to come to you. यानी आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट करनी है। ये नहीं सोचना है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। Rather you'll have to generate your opportunities. Then you cannot change your destination overnight. You can change your direction overnight. इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो दूसरी तरह से बताया था, जो मैं कह रही थी कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर चेंज लाएं तो वो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपना डायरेक्शन ज़रूर चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच का नज़रिया ज़रूर से चेंज कर सकते हैं। और जब नज़रियात चेंज होते हैं तो हम अपने आप को भी चेंज कर लेंगे। दैट विल टेक सम टाइम। एजुकेशन इज़ द ग्रेट इंजन टू पर्सनल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन के थ्रू हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे एक इंजन गाड़ी को लेके आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारा जो है लर्निंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू हम अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। Then the next slide is there, your success and happiness lie in you. आप जो भी आपकी खुशी, आपकी सक्सेस, आपके कामयाबी, वो सब आपके अंदर है। सारे पोटेंशियल आपके अंदर है, बस आपको अनलेश करना है। आपको देखना है कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियत है और उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करके खुश और कामयाब बन सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। अगर हम दूसरे लोगों को देखें ना, तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बहुत अल्लाह ताला ने दिया है, और उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खुश और कामयाब हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को देखते रहेंगे तो कभी खुश भी नहीं रहेंगे और कभी कामयाब भी नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों, असेट्स को देखें जो हमारे पास हैं, उन लिमिटेशंस को नहीं देखें जो हमारे पास है। योर माइंड इज़ अ गार्डन, योर थॉट आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स, यू कैन ग्रो वीड्स। यानी वो जो आपकी सोच है ना, वो सीड्स की तरह होती हैं और दिमाग एक गार्डन की तरह होता है। अच्छे सीड डालेंगे तो आप फ्लावर्स निकलेंगे, और नहीं तो झाड़ झंकार निकल करके आ जाएगा। तो जैसी सोच हमारी होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारी सोच अच्छी हो, then only flowers can grow. Then investing in your own growth and self development isn't selfish, it's self care. सेल्फ केयर के बारे में भी हमने बात की थी। तो स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सकें। देन पर्सनल डेवलपमेंट इज योर स्प्रिंग बोर्ड टू पर्सनल एक्सीलेंस। पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू आप पर्सनल एक्सीलेंस तक पहुंच सकते हैं, विच इज ऑन गोइंग, कंटिन्यूस एंड नॉन स्टॉप। पर्सनल डेवलपमेंट literally assures you that there is no limit to what you can accomplish. यानी अगर आप लगातार ये सारी कोशिशें करते रहेंगे ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो जिंदगी में। हम बहुत आगे जा सकते हैं। एंड देन वन कोड इज देयर, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा शुक्र का एक नज़रिया, हर चीज़ में शुक्र। अब पैंडेमिक है तो इसमें भी शुक्र, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अर्थ जो है इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। एक मेरे पास एक कोट आया था, एक कोटेशन किसी ने भेजा हुआ था कि ड्यू टू पैंडेमिक द अर्थ हैज शट डाउन एंड इट विल बी कमिंग सून विद ग्रैंड रीओपनिंग। तो सही बात है कि इतनी ज़्यादा हम लोग ने अर्थ को डैमेज कर दिया था कि उसको ये एक शट डाउन की ज़रूरत थी कि हम थोड़े दिन रुक जाएं और ये हमारी जो अर्थ है अपने आप को हील कर ले। अल्लाह ताला ने हमें भी टाइम दिया कि हम भी अपने आप के बारे में सोचें, हम अपने आप को ग्रो करें। जो इंसान दुनिया में इतना मसरूफ़ हो गया था कि उसके पास टाइम नहीं था, तो अब टाइम है कि हम सोचें और काम को करें। देन एवरी टाइम वी पुश पर्सनल डेवलपमेंट असाइड, वी इनवाइट पर्सनल स्ट्रगल इनटू आवर लाइव्स। यानी अगर हम अपने आप को पर्सनली ग्रो नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम पूरे टाइम स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे ज़िंदगी में। तो इसलिए ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड स्ट्रगल इन योर लाइफ। लाइफ गिव्स अस experiences for personal development. Appreciate the lesson and be a learner. Yani we keep on getting experiences, and that
कैन मेक अस डेवलप पर्सनली, और उनको हम एक लेसन के तौर पे लें, उन लेसन्स को अप्रिशिएट करें। और एक जैसे पढ़ने वाला बच्चा अच्छी किताबों को पढ़ के आगे ग्रो कर सकता है, उसी तरह से ये एक्सपीरियंसेस can make us grow in our life. So every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. What is the ending? Accept the pain and get ready for success. यानी हर चीज़ जब हम चेंज होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत पेन्स और सफरिंग्स बेयर करनी पड़ती हैं। बगैर पेन के कुछ भी नहीं मिले। तो जब तक we will not be ready to accept the pain, will not be getting success. So we need to have the attitude of taking the challenges, getting the pain, and then only we can grow and we can succeed. Then few self-esteem tips are there on your screen now. Read to build your brain. यानी दिमाग को बिल्डअप करते रहिए, नई नई चीज़ें उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहिए। और वो कहाँ से आएगी? रीडिंग के थ्रू, यानी पढ़ने की आदत डालें। एक्सरसाइज टू बिल्ड योर बॉडी, दिमाग को बनाने के लिए रीडिंग, बॉडी को बनाने के लिए एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी को बिल्डअप करने के लिए मेडिटेट करें या प्रेयर करें, अपने मज़हब को की जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करें, बहुत ज़रूरी। मेक न्यू फ्रेंड्स, बिल्ड सोशल स्किल्स। अब यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स मेक फ्रॉम फोन कॉल्स ओनली, डू नॉट गो टू मीट देम पर्सनली। और उसी से आप अपनी सोशल स्किल को एनहांस करिए। ईट हेल्दी, एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एवरी डे। हर रोज़ कोशिश करिए कि एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए। डोंट पिटी योरसेल्फ, यानी अपने ऊपर कभी भी रहम मत खाइए कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया। इस तरह की पिटिएबल सिचुएशन में अपने आप को मत रखिए, और हमेशा अपने आप को एक अच्छी उसमें देखने की कोशिश करें। नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर अ चैलेंज, यानी चैलेंज से कभी मत घबराइए। हमेशा सोचिए कि चैलेंज होना चाहिए लाइफ में। चैलेंज नहीं है तो लाइफ रुक जाएगी। और यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आपको लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक में लिख करके भेजें। चल आई ट्राई कि जब नेक्स्ट टाइम हम कभी और इस तरह का प्रोग्राम होगा, इट्स नॉट द एंड, इट वाज जस्ट अ बिगनिंग। और अभी हमने हमारे जो टीम मेंबर्स देखे थे, दे विल बी कमिंग अप विद न्यू टॉपिक्स फॉर न्यू कोर्सेज। लेकिन यहाँ पे अभी हम रुक रहे हैं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान की वजह से लोगों की मसरूफियात बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस कोर्स को अभी एट अ हॉल्ट रखा हुआ है। इंशाल्लाह रमज़ान ईद के बाद हम फिर से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, और ये ऑनलाइन जो एक नया हमारे पास एक नई चीज़ निकल करके आई है, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम को हम हमारे और फैकल्टी मेम्बर्स आगे लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे I would like to extend my thanks to the patron, Professor Syed Muhammad Amin Sahab, who is the chairman and of Managing Committee Al Barkat Institute of Education, and the advisory board of Management Committee of Al Barkat Educational Society, Mr. S.M. Ashraf Sahab, who is the vice president. I am very much thankful to him that under his able guidance we have grown so far. बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनकी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडवाइजर्स होती हैं, जिनको की वजह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मिस्टर SM अफजल साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल। और डॉक्टर अहमद मुश्तबा सिद्दीकी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, डिवाइस करने में और आगे ले जाने में बहुत मदद की है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम एज वेल। डॉक्टर FU सिद्दीकी, कोऑर्डिनेटर अल बरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल। एंड मिस्टर SM अमान, एग्जीक्यूटिव मेंबर अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी, और वो अल बरकात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को he is looking after this institute. So I am very much thankful to him for giving the idea of going ahead with this type of online program. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Under your able guidance and under the aegis of Al Barkat Educational Society, under the patronship of Professor Syed Muhammad Amin Sahab, we are able to grow. तो इसी को कहते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप अगर आपके पास हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप भी एक्सेल करते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है। तो दैट्स व्हाई आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। देन आई एम थैंकफुल टू मिस्टर नवेद आलम
who's the graphic designer, a computer assistant, and he kept on helping me out in doing this 5 days program online, and technical assistance which I received from my kids, that Simra Fazli and Arif Fazli. I'm very much thankful to them also. Working from home was quite difficult for me, but still they helped me out in devising the things and getting it done properly. जैसा मैं चाह रही थी इस प्रोग्राम को करना, उस तरह से मैं कर पाई. इस प्रोग्राम का बेसिकली आइडिया जो है, मुझे एवीएस कॉलेज, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है सैलम का, वहाँ से मिला था. मैंने उनका एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया था, और लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शेयर किया था, और इस चीज़ के अंदर ऑडियो और वीडियो मैसेज का वर्जन लाने के लिए आई टुक द हेल्प ऑफ माय चिल्ड्रन, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हेल्प किया. एंड इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस एज वेल. नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू जनरेट MP4 files. Thank you very much. And media partners and internet resources, I'm very much thankful to them that with the help of YouTube and all the internet resources, I could have nice slides to share with you. Thank you very much, all of you, for being with us and giving us the time. Thank you very much. See you soon. And from tomorrow onwards, we are going to have Ramzan. आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो. और पैंडमिक के इस टाइम में stay safe, stay home, and do not go outside. Enjoy Ramzan and do your best in this Ramadan. Thank you very much. Assalamu alaikum, and wish you all the best.